आप सभी का कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम जो है ज्योग्राफी के टेस्ट नंबर 2 लेकर आए। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 हुआ, अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है इसी चैनल पर जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो टेस्ट का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अफवाह का क्या अर्थ है। अफवाह का क्या अर्थ है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा नदी और अपवहन तंत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जो है, अगर इसकी आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर हम इसकी आंसर की बात करेंगे अगर हम इसकी आंसर की बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा नदी और अपवहन तंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नदी और अपवहन तंत्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो नदी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो, दो नदी द्रोणियों के क्वेश्चन कर रहा है कि दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं, तो जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि इनमें से कौन पूर्ववर्तन नदी का उदाहरण है। मतलब देखिए, पूर्ववर्ती नदी वो नदी होता है जिस नदी का निर्माण या जो नदी जो है हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हो उस नदी को कहते हैं पूर्ववर्तन नदी। और बात करेंगे पूर्ववर्तन नदी की, तो पूर्ववर्तन नदी है सिंधु। सिंधु जो पूर्ववर्तन नदी का उदाहरण है, जबकि महानदी जो है हुगली जो चंबल पूर्ववर्तन नदी का उदाहरण नहीं है। आगे क्वेश्चन कर रहा है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह यमुना नदी है। और यमुना गंगा की नहीं बल्कि जो है सभी नदियों में सबसे बड़ी सहायक जो नदी है यमुना जो है वह सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद आगे देखते हैं, इनमें से कौन नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए, कुछ नदियाँ जो है एस्चुरी का निर्माण करती है और तथा कुछ नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती जो दो ऐसे नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी अन्य कई सारी नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करती है। और इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि नर्मदा की बात करेंगे तो यह एस्चुरी का निर्माण करती है और ताप्ती भी एक जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अगर बात करेंगे कौन सी नदी, देखिए कुछ नदियाँ जो अपना जल बंगाल के खाड़ी में गिराती है, कुछ नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती है। और अधिकतर नदी यानी 77% जो नदी है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है, परंतु जो 23% जो नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती है, जिसमें अरब सागर में जल गिराने वाली जो नदी है वो नदी है नर्मदा। गोदावरी कृष्णा कोयली अपना जल जो बंगाल के खाड़ी में गिराती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, लूनी किसकी सहायक नदी। अगर लूनी की बात करेंगे तो लूनी किसकी सहायक नदी है, तो जो लूनी नदी है वह आपको जो है लूनी जो अगर बात करेंगे लूनी किसकी सहायक नदी है, तो लूनी जो अगर बात करते हैं लूनी जो है चंबल की सहायक, सॉरी इनमें से किसी की सहायक नदी नहीं है, किसी की इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा झील जम्मू कश्मीर है। देखिए, जम्मू कश्मीर में कई सारे झील है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे इसमें डल झील है, बुलर झील है, नागिन झील है, नागिन झील है, कई सारे झील है जो कहाँ हैं, कई सारे झील है, अगर कई सारे झील है जो कहाँ हैं, कई सारे झील है जो है आपको जम्मू कश्मीर में, जिसमें डल झील जम्मू कश्मीर में। अगर चिल्का झील की बात करें, ये कहाँ उड़ीसा में है। कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये कहाँ है, कोलेरू झील की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ है, तो यह आपको आंध्र प्रदेश में है। पुलिगढ़ झील की बात करेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इसके बाद लोनार झील कहाँ स्थित है। देखिए, लोनार झील की बात करेंगे तो लोनार झील आपको जो है महाराष्ट्र, लोनार झील कहाँ है, क्रेटर निर्मित जल है जो लोनार झील है। इनमें से कौन गंगा की इनमें से कौन आगे, इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। मतलब गंगा की सहायक नदी नहीं है, जिसमें से लोहित, देखिए लोहित गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि सोन, चंबल यमुना की सहायक नदी, यमुना गंगा की, इस पर कह सकते हैं क्या है, बेतवा भी है कि बेतवा यमुना की सहायक नदी, चंबल की भी गंगा की सहायक नदी हो सकता है। लोकटक झील की बात करेंगे किस राज्य में है, मणिपुर में है। लोकटक झील बात करेंगे मणिपुर में। देखिए, एकमात्र
लोक्टक झील ऐसा झील है जिस पर एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान किमी लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और लोक्टक इसी जो है किमी लमजाओ उद्यान में जो है एक जो है किमी लमजाओ जो किमी लमजाओ में जो है सॉरी 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 इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, धुआंधार नर्मदा नदी पर है, दूध सागर मांडवी नदी पर, गोघाटा परवार नदी, देखिए बूढ़ा घाघा महानदी पर नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है, और बूढ़ा नदी पर है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है। तो हुंडरू की बात करेंगे, झारखंड में, जबकि इरपू है, गोकक है, जो है यह कर्नाटक में है। आगे बात करें, मानसर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर सही है। कंजली कहाँ है, पंजाब में। रुद्र सागर जो उत्तराखंड में, रुद्र सागर झील नहीं है, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है, ये सी नंबर सही सुमेलित नहीं, बाकी सब सही सुमेलित है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए। रूपनारायण झील पश्चिम बंगाल की एक रूपनारायण झील की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की एक नदी है। हाँ, रूपनारायण नदी की बात करें, पश्चिम बंगाल की है। रूपनारायण झारखंड की पहाड़ी से निकलती है, यह भी बात सही है। और रूपनारायण राड के मैदान का हिस्सा है, यानी तीनों कथन इसमें क्या है, सही है। इसमें तीनों कथन सही है, यानी इसमें तीनों कथन सही है। आगे, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी की बात करेंगे, ये देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में होता है। इसके बाद देखते हैं आगे, कौन सी नदी मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। करेंगे आगे, कौन सी नदी जो है मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। तो मैकाल रेंज से बात करेंगे, 3 नदियाँ निकलती है, जिसमें से है ताप्ती नदी, जो मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी मैकाल रेंज से नहीं निकलती है। अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो अमरावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी कौन है, वो अमरावती नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। इसके बाद आगे देखते हैं, खरे पानी भारतवर्ष में खरे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा, सांभर झील। देखिए, अगर तटीय झील पूछता है तो चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। बुलर झील कहाँ है, तो बुलर झील की बात करेंगे, यह आपको जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। आगे 20 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पार की नदी है। मतलब हिमालय के पार से बहती है, वह है सतलज नदी। और सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के राक्षसताल नामक हिमनद से निकलती है, और यह हिमाचल प्रदेश के छिपकीला धारा होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है। आगे चलकर यह चेनाब में मिल जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों को उत्तर से दक्षिण की सही क्रम। देखिए, सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और इसमें जो आंसर की बात करेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज में, तो झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा पूछेगा तो गोदावरी नदी को। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछता है तो कावेरी नदी को। चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। तावा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा। देखिए, तावा, भोज, औरंग किसकी सहायक नदी है, नर्मदा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग जो है आगे देखेंगे। धन्यवाद।